अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से मसाइल निकाह का सिलसिला शुरू है और नज़र के अहकाम के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जा रही थी। सिलसिला गुफ्तगू इस सवाल के ऊपर पहुँचा था कि आया मर्द का नाबालिग लड़की को छूना और देखना जायज़ है या जायज़ नहीं है। जवाब यह है कि शर्मगाह के अलावा बाकी जिस्म को देखना और छूना जायज़ है। यानी मर्द नाबालिग लड़की की शर्मगाह के अलावा उसके बाकी जिस्म को देख भी सकता है और छू भी सकता है, बशर्त ये कि शहवत की नीयत और हराम में मुब्तला होने का खौफ ना हो। अगरचे एहतियात मुस्ताहब ये है कि लज्जत के कसद के बग़ैर भी उन्हीं आज़ा को देखने पे इक्तिफ़ा किया जाए जिन्हें वो आम तौर पर नहीं छुपाती। यानी नाबालिग लड़की जिन आज़ा को नहीं छुपाती फ़कत उन्हीं आज़ा को जैसे बाल, कलाइयाँ और पिंडलियाँ वग़ैरह हैं, और सीने, रान और पेट वग़ैरह जैसे इन आज़ा के ऊपर निगाह डालने से इज्तिनाब किया जाए जिन्हें आम तौर पर उमूमन बच्चियाँ छुपाती हैं। सवाल ये है कि हमारे मुआशरे में 6 या 7 साल की बच्चियों को आम तौर पर नामहरम मर्द गोद में उठा लेते हैं और बोसा भी देते हैं, यह आम रिवाज है। तो क्या आया 6 साल की या 7 साल की बच्ची को गोद में बिठा के बोसा देना ये शरअन जायज़ है या जायज़ नहीं है? मुस्तहब है कि जब बच्ची की उम्र 6 साल हो जाए तो नामहरम मर्द उसे बग़ैर शहवत और हराम में मुब्तला होने के खौफ के भी ना बोसा दे और ना अपनी गोद में बिठाए। लेकिन अगर शहवत या हराम में मुब्तला होने का खौफ हो तो ऐसा करना जायज़ नहीं होगा, और यही हुक्म औरत का नाबालिग लड़के के जिस्म को देखने के मुतालिक और उसको छूने के मुतालिक होगा। लेकिन औरत का नाबालिग लड़के से हिजाब करना तब तक वाजिब नहीं है जब तक वो उस मकाम तक वो नाबालिग लड़का नहीं पहुंच जाता कि नामहरम औरत की नामहरम खातून की तरफ देखने से उसकी शहवत भड़क उठे, वगरना बिनाबर एहतियात वाजिब नाबालिग लड़के से भी शरई हिजाब करना वाजिब होगा। इस सिलसिले में अहम सवाल ये पैदा होता है, कई ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि ख़ातून का शरई पर्दा क्या है कि जिसका लिहाज रखना हर ख़ातून के लिए ज़रूरी है। ख़ातून पे वाजिब है कि अपने बाल और पूरा जिस्म सिवाय हाथों और चेहरे के अपने पूरे जिस्म को यानी बालों और अपने चेहरे के अलावा अपने बाल और पूरा जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना ये ख़ातून के ऊपर वाजिब है। जबकि चेहरा और हाथ ज़ाहिर करना और उसे खुला छोड़ना जायज़ है, बशर्त ये कि उनके इजहार से किसी हराम में मुब्तला होने का खौफ ना हो या किसी मर्द को हराम में मुब्तला करने का कसद ना हो। अगर ख़ातून अपने चेहरे को खुला छोड़ती है और उससे उसका कसद किसी मर्द को हराम में मुब्तला करना हो तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। अगला सवाल ये है कि आया उम्र रसीदा ख़वातीन के लिए भी उसी तरह हिजाब करना वाजिब है कि जिस तरह जवान ख़वातीन के लिए हिजाब करना और पर्दा उनके ऊपर वाजिब है? जवाब यह है कि ऐसी उम्र रसीदा ख़ातून जो किसी से निकाह की ख्वाहिश न रहे, यानी जब वो उम्र की उस स्टेज पे पहुंच जाए कि उसे अब किसी के साथ निकाह की ख्वाहिश न रहे, तो उस पर यूँ पर्दा वाजिब नहीं है कि जैसे जवान ख़ातून के ऊपर पर्दा करना वाजिब होता है। लिहाजा उसके लिए अपने सर के बाल और कलाइयाँ वग़ैरह जिन्हें उमूमन बुर्का वग़ैरह नहीं ढांपता छुपाना वाजिब नहीं है, बशर्त ये कि उनके इजहार से उसका कसद ज़ीनत और ज़ेब आराइश करना मकसूद ना हो। सवाल यह है कि आया मर्द के लिए अपना पूरा जिस्म ढांपना वाजिब है या ढांपना वाजिब नहीं है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या मर्द के लिए अपने पूरे जिस्म को ख़ातून से छुपाना वाजिब है या वाजिब नहीं है?
मर्द पे शर्मगाह के अलावा नामारम खातून से अपना पूरा जिस्म छुपाना वाजिब नहीं है, लेकिन बिना बर एहतियात वाजिब ख़वातीन के लिए मर्द के जिस्म के उन आज़ा को देखना जायज़ नहीं है जिन्हें वो उमूमन ज़ाहिर नहीं करते हैं। पस अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, ये हमारा जवाब जो है इस मसले को भी हल करता है कि अज़ादारान मज़लूम में करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में जब अज़ादारान कमीज़ उतार कर मातम करते हैं, जबकि नामारम ख़वातीन उन्हें देख रही होती हैं, तो मर्दों के लिए ये अमल करना जायज़ है, वो कमीज़ उतार के मातम कर सकते हैं, जबकि ख़वातीन के लिए बिना बर एहतियात वाजिब जायज़ नहीं है कि उनके जिस्म के उन आज़ा जैसे सीना, पेट या पुश्त वग़ैरह उनको शहावत के बग़ैर भी देखें कि जिन्हें वो उमूमन नहीं छुपाते हैं, जबकि शहावत के साथ देखना सराहतन हराम है। इसी तरह फ़र्क नहीं है कि वो ख़वातीन चाहे उन मर्दों को जो कमीज़ उतार के मातम कर रहे हैं, चाहे बराह रास्त जुलूसों में देखें या टीवी पे देखें या मोबाइल या किसी तस्वीरी शक्ल में देखें, ऐसे आज़ा को देखना जायज़ नहीं होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।